अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शनीला अम्मार आपके सामने हाजिर हूँ टाकरा में। मेरे साथ आज मौजूद नहीं है ज़हीर, कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर वो आज मुझे ज्वाइन नहीं कर सके। लेकिन हमने कहा कि चले आज चूँकि बहुत ज़्यादा अहम डेवलपमेंट हुई थी तो उसको मिस नहीं करना चाहिए, उसके लिए तबसरा लेके सामने आना चाहिए। ज़ाहिर है ज़हीर का पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग ज़रूर मिस करेंगे, लेकिन चले न्यूज़ तो आपको दे दी जाए। तो लेकिन उस सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे सब्सक्राइबर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें आप लोग। अच्छा, आज 2-3 खबरें हैं जिस पे बात करते हैं। एक तो कल इमरान जो है वो FIA के साथ उनकी मुलाकात हुई तो उसके अंदर उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया कि आप तो इमरान नवाज शरीफ को कहते थे कि वो मुजीबुर रहमान है, मुल्क तोड़ना चाहते, अब आपने उसका इल्ज़ाम किसी और पे लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने तब हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी हुई थी। अच्छा, मैं ज़हीर से सवाल करती इसके ऊपर कि देखिए, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी नहीं हुई थी, तो ये जो इतनी ज़्यादा किताबें दिखाई गई जेल में, ये कौन सी ड्रामेबाजी है। तो फिर वो ज़हीर जो थे वो मरियम नवाज़ के इंटरव्यू के हवाला देना शुरू कर देते। बहरहाल हमीदुर रहमान कमीशन उन्होंने कहा मैंने पढ़ ली, मुझे पता चला कि याह्या खान इसमें कसूरवार है। हालांकि अगर देखा जाए हमीदुर रहमान कमीशन में, लेकिन अगर तारीखी तौर पे देखा जाए तो इसके डांडे जाके मिलते हैं अयूब खान के साथ। अयूब खान की जो पॉलिसीज़ थी, अयूब खान जिस तरह लेके चला था सियासत को, उसने ज़्यादा जो था मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को ऑफेंड किया। फिर जो कुछ असम्बलियों के अंदर हुआ और वो जो फिर 2 विंग बनाए गए, उसकी वजह से जो थे मशरक़ी पाकिस्तान वाले जो थे पाकिस्तान से नाला होने शुरू हो गए थे, और उसकी बुनियाद जाके फिर आगे बनी थी जो 1971 की जो वॉर थी, और उसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। तो अगर आपको लगता है कि याह्या खान जो था वो कसूर था, फिर कहते हैं कि मेरा अकाउंट है, मेरी मर्ज़ी से चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने वो वीडियो नहीं देखी थी, वरना मैं शायद कुछ और चेंज करवाता। अच्छा, अगर आपने देखी नहीं थी तो आपने फिर उसमें क्या ऐड करवाना था, क्या कभी बेशक करवानी थी अगर आपने देखी नहीं हुई थी। वैसे सुना है कुछ ज़राए भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की ऑडियो मौजूद है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर का नाम इसके अंदर डालो। तो ये इमरान खान साहब की मौजूद है इसके अंदर ऑडियो, अगर ये सामने आ गया। लेकिन खैर, अगर सामने भी आ गया तो साइफर केस का क्या हाल हुआ था। जब तक ये जुडिशरी बैठी हुई है, इमरान खान मुल्क को भी तोड़ देंगे तो वो ये फिर भी कहेंगे कि नहीं जी कुछ नहीं हुआ, इससे मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, खान साहब लीडर है, इनकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है, तो इनको जाने दें। तो अगर वो जैसे साइफर केस बना वैसे ये केस भी बन गया तो कुछ इतना होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये मुल्क तोड़ने की बात तो कब से कर रहे हो, और ये बार बार ये बात इसलिए करते हैं कि ये लोगों को एक तरह से जहनों में बिठाना चाह रहे हैं कि अगर मुल्क तोड़ जाता तो एक नॉर्मल चीज़ बन जाए पाकिस्तानी को, इसलिए हर वक्त वो बात करते रहें कि जो मुल्क टूट जाएगा, मुल्क 2 लख्त हो जाएगा। मशरक़ी पाकिस्तान के और आपके हालात में बहुत फ़र्क है। आप पहले तो ये बात को समझने की कोशिश करें। अगर आज गंडापुर बैठ के इस सवाल के अंदर बढ़ के मार रहा हूँ, मुझे तो गंडापुर की समझ नहीं आती कि जब वो यहाँ आते हैं तो बीवे बच्चे बन जाते हैं, मोहसिन नकवी से मिल रहे होते हैं, फिर वो गवर्नर के ज़रिए वो SIFC में आते हैं, फिर बाहर निकलते तो कोई माई का बाप टैक्स लगा के देखे, और अगर आएंगे अपने कदमों पे तो कंधों के ऊपर जाएंगे। किस किस्म की बातें आप कर रहे हैं, और आप एक सूबे को वफाक के सामने खड़ा करना चाह रहे हो, और आप धमकियाँ किसको दे रहे हैं। तो इस तरह की धमकियों के बाद अगर कभी वहाँ पे गवर्नर राज लग गया तो फिर क्या होगा। और हालांकि हालात ये हो चुके हैं इनके कि ज़री यूनिवर्सिटी के 2 महीनों के इनके पास पेंशन और तनख्वाहें देने के पैसे नहीं रहे हैं। वफाक इनको बार बार सूबे को ख़त लिखे जा रहे हैं। कभी आपके डॉक्टर ताल पे जा रहे थे, आपके हॉस्पिटलों में फैसिलिटी नहीं, पता नहीं वो कौन सा सेहत कार्ड था, सेहत कार्ड के ज़रिए फ्रॉड करके लोगों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे दिया। और अभी भी कुछ इनके एक ऑडियो मुबैना ऑडियो सर्कुलेट कर रही है जिसमें इनकी करप्शन के केसेस आ रहे हैं, कोई किसी काम के लिए ये पैसे रिश्वत मांग रहे हैं। तो ये इनका हाल हुआ चुका है खैबर पख्तूनख्वा की। तो बात कर रहे थे हम इमरान खान साहब की, तो उन्होंने पढ़ ली हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जी इसमें तो याह्या खान कसूरवार था। फिर बात उनको उस दिन भी जजेस ने कहा कि आप सियासतदानों के साथ बैठे। मैं और ज़हीर इसके ऊपर जब बात करते तो हमेशा ज़हीर भी यही बात करते हैं कि सियासतदानों को आपस में मिल बैठना होगा। इसी वजह से तो वो लोग कमज़ोर होते हैं जिनकी तरफ ये देखते हैं, लेकिन इमरान खान शायद कंधों के ऊपर सवार होके आए तो कंधों से वो हटना नहीं चाह रहे हैं। फिर वही बात की कि हम ताकतवर के साथ बात करेंगे। अच्छा, वो जैसे उन्होंने भी कह दिया था आरिफ अलवी ने कि किसी धोबी और उसके साथ नहीं, तो जनाब आप खुद सबसे बड़े धोबी थे। सबको याद है जब मोहम्मद बिन सलमान आए थे तो आप बात कर रहे थे तो इमरान खान आपको कहते अलवी उठ के खड़े हो जाओ, और अलवी साहब उठ के खड़े हो गए थे। तो धोबी और ठेले वाले तो आप हैं जिसकी कोई इज्जत ही नहीं थी कि वज़ीर आज़म किस तरह से उसको उठा रहा है, कह रहा है जी उठ जाओ अलवी, खड़े हो जाओ, तो अलवी खड़ा हो गया था। ये सूरत हाल इनकी चल रही है। और
खान साहब कह रहे हैं जी मैंने ताकतवर के साथ बात करें, इसका मतलब अब आप खुद मिनतों पे उतर आए हैं। और आज ही नुसरत जावेद साहब का वीलॉग सुन तो कहते बड़ी भराई हुई आवाज़ में इमरान खान ने जजों को कहा था कि जी मेरी सहूलियात चेक कर ले, मुझे देखिए किस में रखा गया हुआ है। तो बाजी डट के खड़ा है कप्तान, तो वो भी सबके सामने आ गया जी कितना वो डट के खड़ा हुआ है। और सहूलियात पे ऊपर जजेस ने कहा था कि जी हम बंदे भेज देंगे, हम चेक कर लेंगे और मेरी और नवाज शरीफ की मुकाबला कर ले। हालांकि देखा जाए नवाज शरीफ ने अभी वहाँ पे सैनिटर्स के साथ खिताब किया है, तो नवाशी ने ये बात कही है कि जी मेरे तो तुम कहते थे कि एसी उतार लूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरी तरफ से तुम 2 एसी लगा लो। मेरे तो जहन में भी ये चीज़ नहीं है। वाकई अगर जब ये चीज़ें आई है तो नवाशी की तरफ से तो कुछ भी नहीं कहा गया कि इमरान को क्या वहाँ पे सहूलत मिल रही है क्या नहीं मिल रही, बल्कि मरियम नवाज की फेक तस्वीरें फैला रही थी जी ये सुहाला रेस्ट हाउस था जिसमें मरियम रहती थी। हालांकि ये था जब मरियम को अडयाला जेल लेके गए थे तो मरियम को कहा गया था कि आप अप्लाई कर दें, आपको हम रेस्ट हाउस में रखेंगे, तो मरियम ने इनकार कर दिया था। उसने कहा था मैं नहीं रहूँगी, और मरियम किसी भी गेस्ट हाउस में नहीं रही थी, वो अडयाला जेल में रही थी, फिर कोट लखपत जेल के अंदर रही थी, फिर नैब की कस्टडी के अंदर भी वो रही थी। तो ये फेक झूठे जो प्रोपेगेंडा वो किया जा रहा है। अब उसी प्रोपेगेंडे को लेके एक और चीज़ हो रही है जी, फायरवॉल लगाई जा रही है, जिसमें ये होगा कि जो झूठ बोलेगा प्रोपेगेंडा करेगा फ़ौरन उनके अकाउंट ट्रेस हो जाएंगे, कहाँ कहाँ से वो बैठे हुए कहाँ से बात करें वो सब कुछ होगा, और उनके अकाउंट पाकिस्तान में बंद कर दिए, यानी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके अकाउंट पाकिस्तान के अंदर बंद हो जाएंगे। यहाँ वाले जो लोग हैं वो वैसे पकड़े जाएंगे कि प्रोपेगेंडा वो सब कुछ कौन कर रहा है। ये चाइना में भी हो रहा है, सऊदी अरब में भी हो रहा है, अब पाकिस्तान जो है वो कर रहा है। ये 4 टेलीकॉम की जो कंपनियां हैं उन पे ये फायरवॉल जो है वो इम्पोज कर दी जाएगी उनके ज़रिए, ताकि जो लोग प्रोपेगेंडा करें झूठ बोल रहे हैं, और इसी प्रोपेगेंडा उसी झूठ को काउंटर करने के लिए पंजाब के अंदर हत्या इज़्ज़त का कानून जो था वो पास कर दिया है। जो कायम मकाम गवर्नर हैं जी मलक अहमद ख़ान, जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के। अच्छा पीपल्स पार्टी का ऐसा लगता है कि उत्तो रोला पाई जाओ तो विचो विचो नाल ही हैं, क्योंकि गवर्नर उनके वाले गवर्नर ने कहा मैं पास नहीं करूँगा और उसने भेजा भी नहीं, और इतने में जो मलक अहमद खान थे वो कायम मकाम बने और उन्होंने जो था पास कर दिया। जैसे यूसर रजा गिलानी बने प्राइम कायम मकाम सदर, उन्होंने 2-3 ऑर्डिनेंस जो थे वो पास कर दिए थे, नैप से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस था, ताकि कल को कह सके हमने तो ये किया नहीं। अब हित के के कानून को लेके जो सहाफ़ी है वो बड़ा शोर शराबा डाल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं उनको इससे क्या मसला है, जिसने झूठ बोलना है झूठ का कारोबार करना मसला तो उनको होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सहाफ़ियों को लगता है कि उनकी रोज़ी रोटी जो है वो झूठ बोलने से लगी हुई है, तो इस वजह से वो चाह रहे कि झूठ का कारोबार भी चलता रहे, फायरवॉल भी ना लगे, प्रोपेगेंडा करते रहे, हम झूठ बोलते रहे। हद तक इज़्ज़त के कानून का तो मैं पहले भी कहती थी कि आप किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं तो फिर उसको साबित करें, जैसे कि मरियम नवाज पे लगा दिया सहाला रेस्ट हाउस में रही थी, तो फिर साबित करें ना। हर वक्त प्रोपेगेंडा आप करके किसी भी इंसान की क्रेडिबिलिटी को दाव पे लगाते रहते हैं, तो फिर साबित करें। जैसे 35 पंक्चर वाला इमरान खान का मामला था, फिर बाद में कह दिया सियासी बयान है, नजम सेठी ने मुकदमा किया, अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ। तो नवाज शरीफ साहब की तकरीर हुई, नवाज शरीफ साहब ने उस पर कहा है कि मैंने मरियम और शहबाज शरीफ को कहा कि गरीबों के लिए काम करो, मैं IMF के पास जाने वाला बंदा ही नहीं हूँ, और हमने IMF को खुद हाफिज़ कह दिया था, इसकी वजह से सारा कुछ हुआ है। तो इमरान खान को मेरे ख्याल में अब थोड़ी सी सियासी अप्रोच अपनानी चाहिए कि अगर नवाज शरीफ ने उनके बारे में बात की तो कहीं पे भी उनको चोर डाकू या उनके किसी भी मुकदमे के बारे में उस तरह से बात नहीं की है, ना उनके बारे में कोई ऐसे हल्का बात दिए हैं जैसे कि इमरान खान देते हैं। मरियम नवाज के बारे में तहज़ीक का मेज़ अंदाज से बोलते हैं। मुझे मालूम है कि मैं जो आज बात कर रही हूँ उस पर आप ज़हीर का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर मिस कर रहे होंगे, लेकिन जो रियलिटी है वो सबके सामने है। तो इमरान खान को अब चाहिए ये कि वो सियासतदानों के साथ मिल बैठे, सियासतदानों के साथ मिल के बैठ के काम करें, क्योंकि सियासत के ज़रिए ही आप अपनी पार्टी को भी आगे लेके जा सकते, क्योंकि ख़ुद आपने नैब तरमीम जो हो रही थी उसकी प्रोसीडिंग में अदालत में जब आए हुए थे आप ऑनलाइन, तो वहाँ पे जब अदालत ने कहा था कि अगर आपकी पार्टी अक्सरियत में थी आप बैठते वहाँ पे जो कानून की तरमीम थी उसको रोकने की कोशिश करते, तो इमरान ने कहा मेरी गलती है, मुझे पार्लियामेंट से नहीं जाना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप बाद में गलतियों का इतराफ़ करते हो, तो आप पहले ही ऐसी गलती ना करें जो कि जमहूरियत के लिए, आपके लिए, पार्लियामेंट के लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि थोड़ी सी अब अपनी सोच को सियासी कर लें, सियासत को अपना लें, हर वक्त उनकी तरफ देखना या उनके कंधों का सहारा लेके आना छोड़ दे। अगर आपको आवाम वोट दे रही है और आपकी एक फॉलोइंग है, जैसे सदर मिनल्ला ने तो फैसले में लिख दिया कि आपकी बड़ी फॉलोइंग है, तो उस फॉलोइंग की कुछ अब आप इज़्ज़त रखें और छोड़ दें ये कि आपने इन कंधों के साथ आना है, क्योंकि एक तरफ तो आपने उनको एंटी एस्टैब्लिशमेंट के बयानिए पे लगाया हुआ है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बात मैंने उसी के साथ करनी है, तो ये कोई तुक बनती नहीं है। अगर आपने अपने आप को मजबूत करना फिर उनसे बात नहीं करें, सियासतदानों के साथ बात करें, कहीं टेबल पे उनके साथ बैठे। ये कोई बात नहीं कि आप वोटर को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए और ख़ुद आप पीछे से खिसक जाएँ,
तो इस सियासत से ज़रा इज्तनाब करें। तो जी कल फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह, ज़हीर हमारे साथ होंगे, तो जो सियासी डेवलपमेंट हुई होगी उसके बारे में हम ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।